हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न फार्म से जुड़े ऐसे कुछ मशीन दिखाऊंगा जिसके सहारे फार्म में पशुओं की देखरेख करना बहुत ही आसान हो जाते हैं। गायों के जन्म से लेकर पूरी जिंदगी भर देखरेख करना, खाना खिलाना, साफ सफाई के काम सभी इन मशीन के सहारे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, केयरिंग। जब किसी बछड़े जन्म लेते हैं तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा। लगभग 9 से 10 महीने की बाद गाय बच्चा पैदा करती है। पैदा करने के वक्त गाय को ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए एक प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस गाय को देखिए, जो लगभग 280 दिनों की बाद एक बछड़े पैदा कर रही है और डिलीवरी के वक्त उस फार्म के कर्मचारी उसकी मदद करते हैं जिससे किसी भी तकलीफ ना हो। बछड़े की जन्म होने की बाद से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। जन्म लेने की कुछ समय के बाद बछड़े को अपनी मां की दूध पिलाए जाते हैं, लेकिन अपनी मां की स्तन से नहीं, बल्कि एक फीडिंग बॉटल के सहारे दूध पिलाए जाते हैं। इसे कहा जाता है मिल्क फीडिंग सिस्टम। कुछ फार्म में ऐसे फीडिंग बॉटल नहीं, बल्कि बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एक ओवरकार मशीन के सहारे उसमें दूध भर देते हैं और बछड़े उसे पी जाते हैं। सिर्फ खाना नहीं, बछड़े को हेल्दी और मजबूत बनाना भी जरूरी है, इसलिए दिन में 2 बार उसे एक्सरसाइज कराया जाता है। इन लोगों को एक बड़े फील्ड में छोड़ दिया जाता है जहां वो दौड़ सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। दोपहर की बाद इसे वापस फार्म में ले जाया जाता है। लेकिन इतने सारे गायों को एक के बाद एक पकड़कर फार्म में लाना आसान नहीं है। इसके लिए लैब कैचर नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक केज होते हैं जिसे दौड़ते हुए बछड़े को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। नंबर 2, मिल्किंग। किसी भी फार्म में 2-4 नहीं, बल्कि हजारों गाय रहते हैं और सभी गायों से रोज दूध निकालना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मिल्कोमैक्स नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बहुत ही आसानी से गायों से दूध निकाल सकते हैं, वो भी किसी भी इंसान की मदद के बिना। पहले गाय को अपनी बाड़ में डालकर एक वाइब्रेटर को उसकी स्तनों के आसपास घुमाया जाता है, जिससे वो मिल्किंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद उस मशीन में मौजूद 4 सक्शन पंप लेजर की मदद से स्तनों को ढूंढकर उसमें चिपक जाते हैं और ऐसे ही इस मशीन के सहारे सभी गायों से दूध इकट्ठा किया जाता है और वो दूध पाइप की मदद से एक बड़े कंटेनर में जमा होते हैं। ये सब कुछ कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। गायों के हिसाब से दूध निकालने के वक्त एक लिमिट सेट कर दिया जाता है। उतना दूध निकल जाने के बाद सक्शन पंप ऑटोमेटिकली स्तनों को छोड़ देते हैं। नंबर 3, ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग। सिर्फ खाना खिलाना और दूध निकालने से ही फार्म नहीं चलता। गायों की साफ सफाई और ग्रूमिंग भी जरूरी है। इनका खुर जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, तो इसे ट्रिम करना भी जरूरी है। इसलिए गायों को एक मशीन में डालकर एक एक करके सभी नाखून काट दिया जाता है। ये किसी आम इंसान की काम नहीं है, इसके लिए पैसे देकर एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है। नाखून काटने के बाद नहाना भी जरूरी है। गायों की नहाने के लिए अलग अलग फार्म में अलग अलग तरह की बंदोबस्त है। अगर आपके घर में 2-4 गाय है तो उसका देखरेख आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन फार्म में हजारों की तादाद में गाय होते हैं, तो आप सोच सकते हैं इतने सारे गाय कितना ज़्यादा गोबर निकलता होगा। इसलिए इसका साफ सफाई भी जरूरी है। इसलिए जिया फार्मिंग की तरफ से ऐसे एक मशीन बनाया गया है
जो सिर्फ कुछ ही मिनट में पूरी फार्म की वेस्ट साफ कर सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी सिंपल सा मशीन है, लेकिन इसका काम देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए और भी कई सारे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसे किसी ट्रक की सामने लगाकर बड़ी आसानी से फार्म की सारा कचरा साफ कर दिया जाता है। सारा कचरा उस ट्रक में लगे एक टैंक में जमा होता है और पूरी साफ सफाई के बाद उसे निकाल दिया जाता है। साफ सफाई के बाद फार्म सैनिटेशन भी जरूरी है। ये एक प्रकार की एंटी जर्म पाउडर है। इसकी मदद से फार्म में मौजूद सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। नंबर 4, फीडिंग। बछड़े जब बड़े हो जाते हैं तब वो दूध छोड़ देते हैं। तब सारे गायों को खिलाने के लिए एक प्रकार की ब्लेंडिंग मशीन की इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में खाने की इंग्रेडिएंट्स और पानी मिलाकर एक प्रकार की ब्लेंडिंग बना जाता है और गायों की पिंजरे की सामने इस मशीन से खाना निकलते हैं। इससे सभी गायों को बराबर खाना मिलता है। ब्लेंडिंग होने की वजह से खाना बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। खाने में कोई भी तकलीफ नहीं होता। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इन सारे मशीन में कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।